अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू मिस किचन। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज की जो रेसिपी लेकर आई हूँ उसका नाम है शाही मसाला कबाब। तो जैसे कि ईद उल अज़हा भी आ रही है तो इस मौके पर आप इसको बनाकर खा सकते हैं। मेहमानों के दावत में भी इसको बनाकर दे सकते हैं। तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है मटन का कीमा, जो कि 1.5 kg है। आप कम भी ले सकते हैं, लेकिन अगर हम ईद पर दावत में बनाएं तो हमें ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना पड़ेगा। तो मैंने इसलिए 1.5 kg लिया है। जिसमें अब हम डालेंगे इंग्रेडिएंट्स, डालेंगे स्पाइसेस वगैरह ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं लिया है लहसुन अदरक 1 टेबलस्पून है भरकर। इसको मैंने कूट लिया है, आप इसका पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। हरी मिर्चें लिया है मैंने 3 अदद, इसको भी इस तरह से मैंने बारीक चॉप कर लिया है। आप इसका पेस्ट भी बनाकर डाल सकते हैं। इसमें डालेंगे मैं सूरज मिर्च पाउडर, कम मिकदार में डालेंगे, बहुत ही कम, ये ऑप्शनल है। अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल दें, क्योंकि इसमें और भी स्पाइसेस ऐड करनी है, सूरज मिर्च और भी ऐड जाएंगे। तो इसमें मैंने इससे बहुत ही कम डाला है, तकरीबन 1/4 टीस्पून डाला है। 1 टीस्पून डालेंगे ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर, 1 टीस्पून अजवाइन पाउडर जाएगा, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, सफ़ेद मिर्च का पाउडर 1/2 टीस्पून। इसलिए मैंने ये भी स्पाइसेस ऐड किए हैं, 100 मिर्चें, तो इसलिए आप ऑप्शनल है। रेड मिर्च आप डालना चाहते हैं तो डालें। इलायची का पाउडर डालेंगे 1/2 टीस्पून। नमक डालेंगे, हस्ब ज़रूरत डालेंगे। अब इसमें ऐड करूँगी मैं बेसन, 2 टेबलस्पून है। इसको मैंने हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लिया था। 2 से 3 मिनट ही मैंने इसे रोस्ट किया है, उसको ठंडा कर लिया है। तो ये भी इसमें डाल देंगे। तो अब इन सब स्पाइसेस को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए इसमें मैंने तमाम स्पाइसेस अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं। तब इसके हम बना लेंगे कबाब। तो एक प्याली में ऑयल ले लेंगे, कुकिंग ऑयल है ये, जिसको हाथों पे लगा लेंगे इस तरह से, अच्छी तरह से हाथों पे लगा लेंगे। तो फिर इसके हमने कबाब बनाने हैं। कबाब हमने ज़्यादा बड़े नहीं बनाने हैं, छोटे छोटे से बनाएंगे और पतले से बनाने हैं हमने। थोड़ा सा इसको पकड़ेंगे, अच्छी तरह से इसकी बाइंडिंग करेंगे। हमने इसको थोड़ा सा पतला सा बनाएंगे, क्योंकि जब ये कुक होगा तो ये थोड़ा सा श्रिंक भी हो जाएगा। तो इसलिए हमने इसको पतला और लंबा बनाना है। अच्छी तरह से हमने इसकी बाइंडिंग करनी है ताकि ये खुले नहीं। तो देखें इस तरह से हमने ये बना लिया है। अगर आप चाहें तो इसको और भी लंबा कर सकते हैं इस तरह से। इस तरह से हम लोग बना के एक लदा ट्रे में रखते जाएंगे। तो ये देखें इस तरह से मैंने ये सारे कबाब रेडी कर लिए हैं। तो अब इसको हम कवर करके क्लिंग फिल्म की मदद से इसको कवर कर देंगे और इसको हम फ्रिज में रख देंगे ताकि अच्छी तरह से सेट हो जाए। तो मसाला बनाने के लिए मैंने एक पैन में कुकिंग ऑयल डाल दिया है। कुकिंग ऑयल मैंने 1 कप से थोड़ा ज़्यादा डाला है, क्योंकि इसमें कुकिंग ऑयल ज़रा ज़्यादा अच्छा लगता है। तो गैस की फ्लेम को ऑन कर दूँगी। तो साथ ही इसके मैं ये प्याज ऐड कर दूँगी। प्याज में लिए थे 4 अदद बड़े साइज़ के, इसको मैंने इस तरह से काट लिया है। तो ये भी इसके साथ डाल देंगे। तो प्याज को हमने कर लेना है फ्राई। तो देखें प्याज ब्राउन होना शुरू हो गया है, लेकिन इसको हम थोड़ा सा और ब्राउन करेंगे।
तो देखिए प्याज को बस हमने इतना ही ब्राउन करना है, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। अब इसमें डाल देंगे हम लहसुन अदरक की पेस्ट 1 टेबलस्पून भर के डालेंगे। साथ ही इसमें डाल देंगे हरी मिर्चों का पेस्ट 1 टेबलस्पून भर कर डालेंगे। इसको भी अच्छी तरह से हम थोड़ा हल्का सा फ्राई कर लेंगे। लहसुन अदरक को भी हमने हल्का सा फ्राई कर लिया है। तो अब इसमें हम डालेंगे स्पाइसेस, नमक ऐड करेंगे, हस्बे ज़रूरत डालेंगे, सूरज मिर्च पाउडर डालेंगे 1 टेबलस्पून, या हस्बे ज़रूरत डाल सकते हैं इसके अंदर। मिक्स कर लेंगे। हल्दी पाउडर डालेंगे 1 टेबलस्पून। यहाँ पे मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, थोड़ा सा ही डाला है मैंने, ज़्यादा नहीं इसमें पानी का ऐड किया। तब इसमें डालूँगी मैं टमाटर प्यूरी, तकरीबन 2 कप है ये। आप इसके अंदर फ्रेश टमाटर भी डाल सकते हैं, उसका छिलका उतार दें, उतार कर डाल सकते हैं, बड़े बड़े काट लें। मैंने टमाटर प्यूरी का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ये भी इसमें डाल देंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। क्योंकि हम कबाबों का मसाला बना रहे हैं, तो इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है टमाटर और प्याज को, ताकि यकजान हो जाए। इसलिए मैंने टमाटर की प्यूरी इस्तेमाल की है। तो बाकी इसमें हम बाकी के स्पाइसेस भी इसमें ऐड कर देंगे। ज़ीरा पाउडर लिया है मैंने 1 टेबलस्पून, सूखा धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून डालेंगे, अजवाइन पाउडर डालेंगे हाफ टेबलस्पून डालेंगे। क्योंकि हमने कबाबों में भी स्पाइसेस ऐड किए हुए हैं, तो इसमें हम अपने टेस्ट के हिसाब से ही स्पाइसेस ऐड करेंगे। आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, अगर आप ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो ज़्यादा डाल दें, कम खाना चाहते हैं तो कम डाल दें। तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको कवर करके पकने के रख देंगे, ताकि इसमें प्याज जो है अच्छी तरह से गल जाए। 1 गिलास मैंने पानी इसके अंदर ऐड किया है, इसको इस तरह से कवर कर देंगे। और गैस की फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे, मीडियम लो पर। तो देखिए इसमें प्याज भी अच्छी तरह से गल चुका है। तो इसके हम अच्छी तरह से हमने भुनाई कर लेनी है। तो यहाँ पे अब हम डालेंगे इसके अंदर जायफल डालेंगे, जायफल पाउडर वो से थोड़ा सा हमने डालना है, लाइक हाफ टी स्पून से भी कम डालेंगे हम इसको। और इसमें डालेंगे हम जावित्री पाउडर डालेंगे, ये भी हमने 1 पिंच ही डालना है, इसको भी हमने ज़्यादा नहीं डालना है इसके फ्लेवर को। अगर हम इसका फ्लेवर ज़्यादा डालेंगे तो ये भी इसका टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो हमने इसको बहुत ही कम मिकदार में हमने ये स्पाइसेस ऐड करने हैं। तो अच्छी तरह से हम इस मसाले की भुनाई करेंगे। तो देखिए मसाला इसमें यकजान हो गया है, अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। तो इसमें ऐड करूँगी मैं दही, इसको मैंने इस तरह से बीट कर लिया है, ये तकरीबन 1 कप के करीब होगी। तो ये इसमें डाल देंगे। तो दही डाल के भी हम अच्छी तरह से मसाले की भुनाई करेंगे। तो देखिए मसाले की कितनी अच्छी तरह से भुनाई हो चुकी है। दही डाल के भी मैंने मसाले को 10 से 15 मिनट तक इसकी भुनाई की थी। तो इसमें मैं करूँगी पानी का ऐड करूँगी।
बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है मसाले की। तो फिर पानी का ऐड कर दूँगी। मैंने इसे 3 गिलास पानी का ऐड किया है। पानी का बॉयल आने का थोड़ा वेट करेंगे। तो देखिए पानी में बॉयल आ गया है, गर्म हो गया पानी। तो अब इसमें ऐड कर देंगे हम कबाब जो हमने बना के रखे हुए थे। तो इसके अंदर डालते जाएंगे, एक एक करके हमने इसके अंदर डालना है कबाब को। तो कबाब मैंने इसके अंदर सारे ऐड कर दी हैं। अब इसके अंदर कोई भी चम्मच नहीं चलाना है, बस इसी तरह से हम इसको इसी तरह से हिलाएंगे आहिस्ता से, और ना इसको हमने कवर करना है। गैस की फ्लेम मैंने फुल ही की हुई है। तो बस इसी तरह से हमने इसको पकने देना है। तो इसी तरह से हमने कबाब को ऊपर नीचे करना है, चम्मच नहीं चलाना बिल्कुल। मैं आपको फिर बता रही हूँ, अगर हम इसमें चम्मच चलाएंगे तो ये कबाब टूट जाएंगे। और ना इसको कवर करना है। अगर हम इसको कवर कर देंगे तो ये क्या होगा, ये कबाब और ये पानी ज़्यादा छोड़ देंगे तो इसमें बिल्कुल पानी पानी सा हो जाएगा। तो ये देखें कबाब सारे ऊपर आ गए हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम गैस की फ्लेम को थोड़ा सा मीडियम कर देंगे। मीडियम पर रखकर इसको पका लेंगे ताकि इसमें कबाब अच्छी तरह से गल जाएं। तो कबाब इसमें गल चुके हैं। कबाब को 20 से 25 मिनट लगे हैं गलने के लिए, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगा इसको गलने के लिए। तो अब जो गैस की फ्लेम थी मैंने हाई कर दी है। इसमें मैंने वो उतना ही पानी डाला था 3 गिलास कि जिसमें ये कबाब गल गए। अब जिसमें जो पानी है इसको हम ड्राई कर लेंगे और साथ साथ हम कबाब की भुनाई भी करेंगे। अब मैंने पहले इसमें कोई भी चम्मच नहीं चलाया था, अभी मैंने इसमें फ़र्स्ट टाइम ही मैंने इसमें अब चम्मच को चलाया है। अब ये कबाब नहीं टूटेंगे क्योंकि ये गल गए हैं। बहुत ही हमने आराम से जेंटली सा हमने इसमें चम्मच का यूज़ करना है और साथ साथ हम इसके बुनाई करते जाएंगे। तो देखिए इसमें पानी भी अच्छी तरह से ड्राई हो गया है। तो साथ साथ मैंने कबाबों की बुनाई भी की है साथ साथ। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा धनिया, कुछ मैं गार्निश के लिए रखूँगी, कुछ मैंने इसमें ऐड किया है। तो देखिए इसमें ऑयल भी अच्छी तरह से निकल आया है। तो हमारे ये शाही मसाला कबाब रेडी हो चुके हैं। गैस की फ्लेम बंद कर दूँगी। हमारे कबाब रेडी हैं। तो अब इसे मैं सर्व करती हूँ। तो शाही मसाला कबाब रेडी हो चुके हैं। आप इसे नान के साथ या रोटी के साथ भी खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बने हैं ये शाही कबाब। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं कमेंट्स में कैसे बने हैं। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ये बिल्कुल फ्री है। और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अल्लाह हाफिज़।